प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम कि जिन्होंने अब तक तैयारी नहीं की है वो इस एग्जाम को कैसे पास करें। इसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में इंटरनल मार्क्स होता है 20 मार्क्स का, और एक्सटर्नल यानी जो बोर्ड एग्जाम जिसका होता है, जो रिटन टेस्ट होते हैं, ये 80 मार्क्स का होता है। हम इस वीडियो में साइंस मैथ इसकी बात बता रहे हैं, तो ऐसे ही अदर सब्जेक्ट में भी होता है। तो इंटरनल मार्क्स ये स्कूल में जो एक्टिविटीज होती हैं, प्रोजेक्ट फाइल दी जाती है, एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, लैब मैनुअल एक्टिविटी होती है, इन सब से इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं। उसके साथ अटेंडेंस आपकी कंपलसरी है। अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी है, मैक्सिमम है, और साथ में आपने सारे इंटरनल टेस्ट, वाइवा, प्रोजेक्ट फाइल, असाइनमेंट, नोटबुक, ये सारे कुछ कंप्लीट करके रखते हैं, टीचर्स को दिखाते हैं, तो ये इंटरनल मार्क्स में ज्यादा स्कोर करने का चांस रहता है। ये 80 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, बोर्ड एग्जाम जिसको कहते हैं। तो 80 मार्क्स में पासिंग मार्क होता है 27। अगर 27 मार्क्स आप ले आए तो पास हो गए। तो अब यहां पर दो बातें हैं। अगर बाय द वे 27 नहीं आ पाए तब क्या होगा? तो यहां पर एक बात और बता दें कि आउट ऑफ 20 मार्क्स में जो मैंने अभी ऊपर क्राइटेरिया बताई थी कि क्या क्या क्राइटेरिया है इंटरनल मार्क्स गेन करने का, अगर वो आप फुलफिल करते हैं तो इसमें आपको 15 प्लस मिलेगा। लेकिन इसके लिए मैंने जो क्राइटेरिया बताई है वो फुलफिल होनी चाहिए। अटेंडेंस आपका अच्छा होना चाहिए, फाइल अच्छी बननी चाहिए, प्रोजेक्ट फाइल और असाइनमेंट, नोटबुक, इसकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। इन सब के मार्क्स होते हैं और ये आपको 15 प्लस में चले जाएंगे। सपोज करिए कि अगर 15 मार्क्स आपको मिल गए और आप आउट ऑफ 80 केवल 18 मार्क्स लाते हैं, तो 18 और 15 ये मिल करके 33 हो गया, और आउट ऑफ 100 33 पासिंग मार्क है। लेकिन ये जस्ट बॉर्डर लाइन मार्क है। ये बॉर्डर लाइन मार्क में अगर आप थोड़ा भी कहीं कम ज्यादा हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। सपोज अगर ये 17 हो गया, यहां पर एक नंबर कम हो गया, तो ऐसे केस में ये बॉर्डर लाइन से बचने के लिए आपको एक काम करना होगा। इस 20 मार्क्स को आप ये मान के चलिए कि हमें इसमें कुछ नहीं मिला है, सारा कुछ ये एक्सटर्नल जो है जिसका हम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 80 मार्क्स मिलाना है। इस 80 मार्क्स में अगर आप ये सोचेंगे कि 27 पासिंग मार्क है, तो आप अगर केवल 27 मार्क्स इसमें ले आते हैं, 27, और इंटरनल में अगर 15 मार्क्स मिल गया तो ये हो जाएगा 42 मार्क्स। तो 33 से काफी ऊपर है, और इस कंडीशन में आप 100% पास हो जाएंगे। ये केवल 27 लाने पर है। तो जिन बच्चों को डर लग रहा है कि नहीं हम फेल हो सकते हैं, हमने बहुत सारे टेस्ट में इंटरनल टेस्ट दिया, उसमें फेल हो गए, हाफ ईयरली एग्जाम हो उसमें फेल हो गए, तो वो कुछ ऐसी तैयारी करेंगे कि जिसमें आउट ऑफ 80 नंबर का पेपर होता है और उसमें केवल 27 नंबर लाने हैं। उसमें 27 मार्क्स लाना है, और 27 मार्क्स लाना बहुत आसान है। आप स्कूल के जो इंटरनल मार्क्स हैं उस पर आपकी फोकस नहीं होना चाहिए। वो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे
नंबर उसमें अच्छे से अच्छा मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा मार्क्स आपके हाथ में है, 80 मार्क्स आपके हाथ में है और ये 80 मार्क्स सफिशियंट है। तो इसमें अगर 27 आप ले आए तो 42 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस 80 मार्क्स में हम 27 लाते हैं, 30 लाते हैं, 40 लाते हैं, अगर ये रेशियो बढ़ता जाएगा तो इंटरनल मार्क्स अगर आपका ये तो फिक्स्ड है कि चलो भाई 15 मिल गया, 16 मिल गया, जैसा आपने काम किया है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। लेकिन बाकी 80 मार्क्स में आप जितना बढ़ा लेंगे उतना ही आपका परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगा। अब रही बात कि इसको कैसे इंप्रूव करें, कैसे हम 80 मार्क्स की तैयारी करें। तो 80 मार्क्स में हम आज क्लास 10th मैथमेटिक्स की बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको एक बात का ध्यान देना है कि एग्जामिनेशन के लिए राइटिंग इंप्रूव करनी है। सबसे पहला काम है ये आपको इंप्रूव करना है, क्योंकि इसका भी एक इफेक्ट पड़ता है। तो राइटिंग पार्ट पे सबसे पहले काम करेंगे। अब इसके बाद आता है सिलेबस। सिलेबस को हमें एक बार अच्छे से देखना है। अगर बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही है तो कम से कम इतनी तैयारी तो हो जाए कि आउट ऑफ 80 हम 30 मार्क्स ले आए। और ये बहुत आसान है। इसके लिए हम अगर सिलेबस को माइन्यूटली, सिलेबस को ईमानदारी से बैठ करके देखेंगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम जब देखेंगे कि ये तो पिछले साल आया था, उसके पहले भी आया था, कुछ क्वेश्चन का ट्रेंड है, तो डायरी पेन ले करके इसको आप नोट करिए कि ये क्वेश्चन आने के चांस हैं और उसको लगाने की कोशिश करिए कि कैसे वो सॉल्व हो रहा है। FAQs। उसके बाद आता है फार्मूला। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो फार्मूला बेस्ड हैं। फार्मूला बेस्ड चैप्टर जैसे अभी हम बताएंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर का मतलब ही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि आपका क्लियर है कि इसमें हम सरफेस के बारे में, मीन्स क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेरिकल शेप में, कॉनिकल शेप है, हेमी स्फेरिकल शेप है, तो इसके लिए नियर अबाउट 21 फार्मूला। इसमें आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको एकदम रट डालो। मतलब 21 फार्मूला एकदम एक छोटी पॉकेट डायरी बना करके इसको रट डालो। तो ये चैप्टर जो मैंने फार्मूला बेस्ड चैप्टर है ये 21, तो इसमें कुछ तो पता चलेगा कि उसका वो क्या पूछ रहा है। सरफेस एरिया पूछ रहा है, स्फीयर दिया गया है। इस अब जैसे क्वेश्चन क्या करता है, इसमें क्वेश्चन में बता दिया कि एक हेमीस्फेयर है, उसके ऊपर एक कोन लगाया गया। तो भाई हेमीस्फेयर मतलब कि एक बाउल से, और इसके ऊपर एक कोन लगाया गया तो कोन ऐसे लग जाएगा, कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। तो ऐसे फिगर में अब पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो भाई वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन ऐड कर दो, वॉल्यूम निकल जाएगा दोनों का। पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगी। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, हेमीस्फीयर और कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर दो, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे चैप्टर फार्मूला बेस्ड चैप्टर हैं और इसको तैयार करने से चांस ज्यादा है कि इसके क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। दूसरा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये भी फार्मूला बेस्ड है। इसमें हमें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर विद गिवन एंगल थीटा, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेक्टर की बात आएगी तो सेक्टर
में माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ये एंगल की बेस पर डिपेंड करेगा, और ऐसे ही सेगमेंट के पार्ट के लिए आएंगे। तो ये 2 चैप्टर तो टोटल फार्मूला बेस्ड है। एक चैप्टर और है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के साथ सेक्शन फार्मूला। तो एक हो गया डिस्टेंस फार्मूला इसके लिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और दूसरा हो गया सेक्शन फार्मूला। तो ये भी चैप्टर टोटल फार्मूला बेस्ड है। एक चैप्टर और पढ़ा होगा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर भी टोटल फार्मूला बेस्ड है। तो अगर इस सब टाइप के चैप्टर हम तैयार कर लेते हैं तो ऐसे केस में इसके क्वेश्चन काफी इजी वे में हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, तो फेल होने का डर खत्म हो जाएगा। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स और बताएंगे, जैसे रिवीजन, बहुत कुछ पढ़ लिया है, रिवाइज नहीं किया है, तो याद आएगा केवल कि हाँ ये पढ़ा हुआ तो था लेकिन याद नहीं आ रहा, कुछ भूल रहा है। तो रिवीजन, और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप कर पाएंगे। अब ये रिवीजन, रिटन रिवीजन होना चाहिए, प्रैक्टिस इसकी होनी चाहिए। तो अगर ये सब पॉइंट्स आप कर ले जाते हैं तो डेफिनेटली पास हो जाएंगे। ये मैं उन्हीं बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको डर है कि हम कहीं इस साल फेल ना हो जाए। तो मैंने जो तरीका बताया, इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो जरूर पास हो जाएंगे। दूसरी बात एक और है, एग्जाम के टाइम स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ाई करें। इस बीच में अगर आप कुछ सोशल मीडिया वगैरह पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो वो बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया काम नहीं देगा। और हम बहुत सारे टिप्स बता दें कि ये करना है, ऐसे करना, लेकिन 30 मार्क्स अगर आउट ऑफ 80 मैंने कहा है लाना है तो 30 मार्क्स केवल आपकी मेहनत दिलाएगी। हम टिप्स बता देंगे, इसको फॉलो करके। अब जैसे फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर से आपको HCF, LCM, मैंने इसका वीडियो भी बनाया था कि ये टॉपिक पढ़ने हैं, HCF, LCM, ये सब छोटी छोटी चीजें, इजी लेवल के क्वेश्चन अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हम पास जरूर होंगे। अब जैसे एक बात बताएं, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो इजी, एवरेज एंड डिफिकल्ट, इस कॉन्सेप्ट पे बनता है। EAD, इजी, एवरेज, डिफिकल्ट। तो इजी, एवरेज, डिफिकल्ट पे 33% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इजी लेवल के होते हैं, जो क्लास का लगभग सारे बच्चे कर सकते हैं। अगर जरा थोड़ा सा भी स्टडी किया है सीरियसली तो वो इजी लेवल वाले क्वेश्चन सब लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है एवरेज। ये इजी लेवल के क्वेश्चन से ही पासिंग मार्क डिसाइड हो जाता है। एवरेज, अगर एवरेज वाले क्वेश्चन अगर कर ले गए तो ये मार्क्स आपको अबाउट 70% तक दिला देगा। और उसके बाद डिफिकल्ट लेवल के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ये टॉपर डिसाइड कर देता है कि ये क्वेश्चन जो कर पाएंगे वो बच्चे टॉप कर जाएंगे। हमारे पास एक फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा है पास होना, तो उसके लिए अगर हम केवल इजी लेवल के क्वेश्चन तैयार कर लें, NCERT के क्वेश्चन तैयार कर लें और फार्मूला लर्न कर लें तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हम जरूर पास हो जाएंगे।